मानसी दीदी आज हमारे साथ शामिल हुई है। हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, जैसे मूर्तियाँ होती हैं, हमारे भी घर में देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं जी। उनके यहाँ देवी देवता उन्हीं के लोगों के शरीरों में आ जाते हैं। नरसिंह है तो वो नरसिंह देवता वो वाले नरसिंह नहीं है जो हमारे विजुअल में है, जो खंबा फाड़ के निकले और उन्होंने फिर मैंने लिटरली लोगों को जागृत देवी देवता आते हुए उनके बॉडी में और जैसे वो शिविर करते हैं, वो नाचते हैं, वो देखा है। हम लोग दोस्त सारे के सारे मतलब मस्ती कर रहे थे, उस टाइम पे फ्री टाइम था, तो एकदम से एक और दोस्त है वो बैठ गया। बैठने के बाद उसके अंदर उसके पितृ भी आ गए। ठीक है, पितृ मतलब उसके दादाजी उसके अंदर आ गए थे। तो ये हमारे अंदर तो ये विजुअल है ना कि मतलब कोई अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो वापस नहीं आते। जगरी कौन है? जगरी है देवताओं के गुरु। ओके। क्योंकि वो बुलाते हैं, जिन पर्टिकुलर देवता को वो बुला रहे हैं उन पर्टिकुलर देवता की स्टोरी होती है जो कि वो गाने के फॉर्म में गाते हैं। जैसे महाभारत है ना, तो महाभारत भी उनका वो कुछ ना कुछ रेफरेंस रहता है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया। लोग बोलते हैं ना कि उत्तराखंडी या पहाड़ी बड़े सीधे होते हैं। हाँ, पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हंग लग जाता है। पहाड़ों में भी बलि प्रथा है। बकरा उस टाइम पे, बकरा बकरी जो भी है वो उस टाइम पे कटता है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन हो जाए। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब वहाँ कहते हैं कि अगर आप कुछ भी मांगोगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा। तो पहले वहाँ पे ऐसा हालत था कि बकरा कटता था और खून बह रहा होता था, कंटिन्यूस बकरे कट रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो साइको टाइप के होते हैं जिनको सुइसाइड करना होता है, वो पहाड़ से जाके कूद जाते हैं। अब वही लोग होते हैं जो चिपकते भी हैं। हम गांव भी गए हुए हैं अपने दोस्त के, तो वहाँ पे उनके जो रिश्तेदार हैं उनको हमने जलता हुआ कोयला खाते हुए देखा है। उनके अंदर देवता थे और वो हमारे सामने जलता हुआ कोयला खा रहे थे। हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक नए पॉडकास्ट में आप फिर से जुड़ चुके हैं। इसमें हमारे साथ आज उमेश भाई, कमल भाई एज यूजुअल और हमारी दीदी मानसी दीदी आज हमारे साथ शामिल हुई हैं। हमने जैसे पिछले वीडियो में बात की थी, भूत प्रेत वाले वीडियो में कुछ पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड बातें, तो आज हम वो फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें उसकी इन डेप्थ नॉलेज प्राप्त होगी जो पिछली वीडियो में नहीं हो पाई थी। तो हम इस चीज़ के बारे में जैसे आपको हमने पिछली बार बताया था, थोड़ा भूत प्रेत से रिलेटेड बताया था, बट इस बार कुछ हमको एक अलग विज़न मिलेगा क्योंकि मानसी दीदी वहाँ से काफ़ी रिलेट करती हैं और इनका ट्रैवल भी काफ़ी रहता है हर साइड के पहाड़ों में। तो मानसी दीदी, पहले तो आप एक बार हेलो कर लीजिए हमारे ऑडियंस से। हेलो। तो और आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें भूत नहीं रहेंगे, इसमें देवी देवता रहेंगे। क्योंकि जो हमारे हिमालयाज़ हैं या फिर जितने माउंटेन्स हैं, तो इसमें क्या है कि देवी और देवताओं का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो दीदी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, इनके फ्रेंड्स के रिलेटेड स्टोरीज़ है, तो वो हम लोगों को आज सुनने के लिए मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो दीदी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करिए हम लोगों के साथ जो हम लोगों की हालत भी ख़राब कर दे और हम लोगों को सिखा भी दे। देखो, एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो ही इस हिसाब का रहा है कि सारे के सारे फ्रेंड्स पहाड़ी हैं और पहाड़ से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ लोग हिमाचल से और कुछ लोग जम्मू के भी हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं देवी देवताओं की, तो हिमालय पे ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ, उनके कुछ फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ वैसे भी, इवन ऐसा होता है कि वहाँ पे देवी देवता जागृत हैं। जागृत देवता ऐसे होते हैं कि मतलब वहाँ आप बोलते हो जो कि ये देवभूमि है, उत्तराखंड है या देवभूमि, हाँ देवभूमि हिमाचल है, देवभूमि जम्मू भी है। क्योंकि सारे देवी देवता हमारे जितने भी है ज़्यादातर पहाड़ों पे ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी, जैसे देवभूमि आपने बताया, तो ये जो देवभूमि है, जैसे जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उनकी वजह से देवभूमि नाम पड़ा है या फिर वहाँ पर हर जगह पे देवताओं की ज़्यादा वो है, भरमार है? देखो, उधर देवभूमि जो हम लोगों का पर्सपेक्टिव अब ये बन गया है कि भाई वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इस वजह से देवभूमि बोला जाता है। जबकि मैं
ये बात बोलती हूँ कि वहाँ हर इंसान के घर में देव है। हाँ। हर इंसान के शरीर में देवी देवता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से वो देवभूमि बना है। अब ये समझो कि मतलब उनके घर में, जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, जैसे मूर्तियाँ होती हैं, हमारे भी घर में देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं जी। उनके यहाँ देवी देवता उन्हीं के लोगों के शरीरों में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जो मैंने देखा है अपने साथ के जो भी दोस्त लोग हैं उनके उसमें, तो उनका ये रहता है कि अगर उनके घर में कोई, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, सारी चीज़ें देवी देवता ही देखते हैं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत आई तो वो देवी देवता ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो देवी, नहीं एक मिनट, जैसे मेरा ये पूछना है, जैसे तुमने बोला कि कोई दिक्कत आई, मतलब किस तरीके की दिक्कत? मतलब तबीयत खराब होना, या भूत प्रेत लग जाना, या मान लो कि किसी की आर्थिक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई चल रहा हो तो क्या मतलब पैसे आ जाना, कुछ ऐसा? मतलब थोड़ा सा देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह में ना, जैसे हमारे नॉर्मल पंडित बता देते हैं कि भाई ये दिक्कत चल रही है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, कि भाई आप आर्थिक तंगी से बीत रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि भैया आपके ये दिक्कत हुई है, आपने ये नहीं किया या वो नहीं किया, इस वजह से आप इस चीज़ को भुगत रहे हैं। देखो, हर चीज़ तो नहीं बताते देवी देवता भी, क्योंकि हर चीज़, कुछ चीज़ें इंसानी भी होती हैं। ठीक है, हाँ ये भी है कि जैसे अगर किसी को कुछ लग गया, अब वहाँ पे लगने का मतलब बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं, जैसे मसाण है, ठीक है, मसाण लग जाता है। मसाण मतलब ये होता है कि जैसे कोई वाटरफॉल है या फिर कोई पॉन्ड है, उसके पास कोई बच्चा चला गया या फिर कोई बड़ा भी चला गया और वो डर गया। ठीक है, डरने के बाद क्या होता है कि वहाँ वो झपट लग जाती है, हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, सहम जाना, डर गए, तो वो चीज़ हो गई। और मसाण एक तरीके का वो भी होता है, शमशानी भी होते हैं। शमशानी मतलब पहाड़ों पे, जैसे हमारे प्लेन्स पे शमशान घाट होता है, ऐसा नहीं होता। पहाड़ों पे एक पर्टिकुलर जगह होती है अलग अलग, जहाँ पे लोग अपने घर के, गांव के लोगों को लाके जो भी उनका क्रियाक्रम होता है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभार ये होता है कि किसी का कोई दिक्कत हो गई, कोई पहाड़ से कूद गया, या फिर किसी का अभी अभी हुआ है और उसका पूरा काम नहीं हुआ है, तो वो झपट लग जाती है, वो हो जाता है, मतलब वो सवार हो जाते हैं। हाँ, सवार हो जाते हैं। तो अब उसका जो भी प्रोसेस रहता है उसको उतारने का, या फिर कोई भी जो दिक्कत होती है उस चीज़ को टैकल करने के लिए, वो उस चीज़ के लिए अपने देवी देवताओं से हेल्प लेते हैं। अब देवी देवता काफ़ी तरीके के हैं जो मैं जानती हूँ अपने दोस्तों के थ्रू से। जैसे वहाँ पे गोलू देवता हैं, ठीक है, उत्तराखंड, और दर्शन किया वहाँ, दर्शन मैंने भी किया वहाँ गोलू देवता हैं जिनको गोलजीव देवता भी बोलते हैं, और अलग अलग तरीके के नाम हैं उनके और भी। और वहाँ पे गोल देवता हैं, और वहाँ पे कई तरीके की माताएं हैं, और वहाँ पे नरसिंह देवता है, वहाँ पे भैरव देवता हैं, जो जल देवता भी होते हैं शायद, मैंने सुना है। जो यार मैंने जल देवता के बारे में इतना नहीं सुना है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनका जो ग्रुप है वो सारे के सारे मतलब मोस्टली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। हिमाचल और जम्मू के लोग कम मेरे से इंटरेक्ट किए हैं, बट जो मैंने उत्तराखंड का जो पर्टिकुलर देखा है, उधर बहुत ज़्यादा मैंने नरसिंह देवता और भैरव देवता और गोलू देवता और कोयल देवता, और इवन मैंने सुना है काफ़ी लोगों के घर में अलग अलग टाइप के और भी देवी देवता है। वहाँ छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं ना, वो अलग अलग देवी देवता के। अच्छा, ये देवी देवता हैं कौन? ये हैं हमारे जो मेन जो भगवान है ना, जिनको हम कहते हैं हमारे त्रिदेव हैं, उन त्रिदेवों के ही रूप हैं अलग अलग। अब जो भैरव देवता हैं वो अलग अलग टाइप के भैरव हैं, हर जगह हर घर में अलग अलग टाइप के भैरव हैं। कोई तो ऐसे हैं जो मतलब शिव जी वाले हैं, ठीक है, और कोई तो भैरव ऐसे हैं जो अलग, उनके पहाड़ के ही अलग देवी देवता हैं, वो भी शिव जी का ही रूप है पर वो अलग वाला रूप है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसे 5 तरीके के एक ही देवी देवता, वो 5 तरीके के
समझ आते हैं, जो पहाड़ी कल्चर में जो बोला जाता है वो 5 तरीके के अलग होते हैं। अब नरसिंह है तो वो नरसिंह देवता वो वाले नरसिंह नहीं है जो हमारे विजुअल में है, जो खंबा फाड़ के निकले और उन्होंने तो वो वाले नरसिंह देवता नहीं है। वो नरसिंह देवता अलग देवता है, ठीक है। उनका बस एक वो रूप है कि वो भी विष्णु जी के ही अवतार हैं, पर ये है कि वो अलग रूप है उनके हिसाब से, पहाड़ी कल्चर के हिसाब से। अब ये होता क्या है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने लिटरली लोगों को जागृत देवी देवता आते हुए उनके बॉडी में और जैसे वो शिविर करते हैं, वो नाचते हैं, वो देखा है। और वो ऐसा हो जाता है कि मतलब आप सामने बैठोगे ना तो मतलब आपके अंदर आपको कुछ अलग ही पावर उस टाइम पे महसूस होती है, ठीक है। हुआ क्या था कि मतलब हम सारे दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो जब हम लोग दोस्त सारे के सारे मतलब मस्ती कर रहे थे, उस टाइम पे फ्री टाइम था, तो एकदम से एक और दोस्त है वो बैठ गया। बैठने के बाद उसके अंदर उसके पितृ भी आ गए, ठीक है। पितृ मतलब उसके दादाजी उसके अंदर आ गए थे। तो ये हमारे अंदर तो ये विजुअल है ना कि मतलब कोई अगर किसी की डेथ हो जाती तो वो वापस नहीं आते, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रियलाइज किया कि मतलब आते भी हैं भाई, पहाड़ी कल्चर में ऐसा होता है, ठीक है। और वो आए तो उसके बाद उनके ही अंदर मतलब शमशानी वगैरह भी आ गए, तो दैट विजुअल जो था वो बहुत ही खतरनाक था। एक ही आदमी के अंदर मतलब शमशानी भी आया और उनके कुल देवता भी आए, हाँ, मतलब एक साथ एक साथ मतलब ऐसा हुआ कि उसके जो दादाजी आए उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, ठीक है, कि मतलब मैं यहाँ आ गया। पर इन लोगों के यहाँ ऐसा भी देखा है कि जैसे इवन जागर वगैरह होती है। जागर क्या चीज़ होती है मैं ये आपको पहले बता दूं। जागर एक प्रोसेस है उनको बुलाने का, ठीक है। अब जागर कई तरीके, 3 या 2 तरीके की कोई जागर होती है। उसमें ये होता है कि एक तो होती है शायद 3-4 दिन की जागर होती है और एक होती है लंबी जागर। नहीं, शायद 10 दिन की होती है, वो शायद जून के महीने में लोग करते हैं। वो अलग जागर है, वो अलग जागर है। जागर मतलब जैसे जगराता माता जी का किया जाता है, कुछ उस टाइप से होता है या नहीं। जागर में क्या होता है, अलग अलग टाइप की जागर होती है। एक होता है जिसमें डमरू टाइप का एक या मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसको बजाते हैं वो लोग, जिसको हुड़ुक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसको हुड़ुक बोलते हैं। उसको अच्छा, हुड़ुक बजाते हुए वो शायद जो झंडा लेके घूमते हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर है क्या? नहीं, वो देखो मैं बता रही हूँ ना, पहाड़ी कल्चर में अलग अलग टाइप की जागर है, ठीक है। जो कुमाऊं साइड में जो है वो हुड़ुक बजा करके उनके अंदर आते हैं, ठीक है। हुड़ुक बजा करके एक होता है वहाँ पे जगरी। जगरी जो होता है उसको सारे मंत्र, पहाड़ी मंत्र जो होते हैं, जो जागृत करने वाले होते हैं वो आते हैं। तो वो मंत्रों के साथ साथ वो कहानी बोलता है, गाता है, ठीक है। कहानी इन द सेंस ऐसे नहीं कि नॉर्मल, जिन पर्टिकुलर देवता को वो बुला रहे हैं उन पर्टिकुलर देवता की स्टोरी होती है जो कि वो गाने के फॉर्म में गाते हैं। जैसे महाभारत है ना, तो महाभारत भी उनका वो कुछ ना कुछ रेफरेंस रहता है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब का रेफरेंस होता है। वो कहानी गा करके उनकी एक मतलब वो कहते हैं ना आराधना करते हैं और फिर उन चीज़ों को जागृत किया जाता है, फिर वो आते हैं उनके अंदर। तो उसमें काफ़ी चीज़ें यूज होती हैं, खाली हुड़ुक नहीं होता। जो हुड़ुक बजाकर और जो जगरी मतलब एक इंसान की बात बोले ना, वो जो होता है क्या, जैसे अभी एक मूवी आई थी रिसेंटली कांतारा, वहां पर भी जैसे लोगों के ऊपर देवता आते हैं ऐसा उन्होंने प्रेजेंट किया था कि साउथ साइड में गाना था उसमें। तो क्या एकदम वैसे ही इक्वली वैसे ही सारी चीजें होती है या कुछ अलग? कांतारा में ना वो पूरा ड्रेसअप होते हैं, ठीक है, और वो एक प्रोसेस पूरा लेते हैं, ठीक है। जागर में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए घर की जागर है, ठीक है, तो घर की जागर में सारे के सारे बैठेंगे।
जितने भी घर वाले होते हैं, इवन गांव से भी लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके घर में 10 पीढ़ी पहले क्या हुआ था आपको नहीं पता, शायद कोई गांव का कोई बड़ा है उसको पता है आपके घर में क्या हुआ, तो वो इस वजह से गांव के लोगों को भी बैठाया जाता है कि भाई आप भी आइए, सबको आमंत्रण मिलता है कि आप भी आके बैठिए। और फिर उसके बाद जब जागर शुरू होती है तो उसमें खाली ये हुड़ुक ही नहीं होता, वहाँ थाली भी बजती है। थाली होती है और हुड़ुक होता है, और कभी जैसे बड़ी जागर होती है तो ढोल दमाऊ भी बुलाया जाता है। अच्छा, ढोल दमाऊ बड़े वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया मन में। हाँ। जैसे आपने बताया कि जागर बैठती है, हाँ। तो जैसे अपने यहाँ है कि हम लोग पूजा करते हैं, अब जैसे अभी जन्माष्टमी, हाँ। तो जन्माष्टमी में हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूरा परिवार बैठता है, हम लोग आरती करते हैं, उसके बाद खूब सारे भजन गाते हैं कृष्ण जी के, उनको झूला झुलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। तो क्या जो जागर होती है इसमें भी कुछ इस तरीके के मूर्तियां होती हैं या फिर फायरवर्क होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा है कि जागर ना उसी प्लेस पे होती है जहाँ देवता का मंदिर होता है, ठीक है। आपका घर है, उसका एक, जैसे आपने एक मंदिर वाला रूम बना रखा है, तो उनका भी ऐसे होता है, एक मंदिर वाला रूम है, वहाँ पे देवता उन्होंने स्थापित कर रखे हैं कि भाई ये हमारे देवी देवता यहाँ विराजमान। आइडल के फॉर्म में या बस कोई एक प्रतीक तो होगा कुछ? देखिए, पहाड़ों पे देवी देवता के मंदिर बनाए जाते हैं, घर के बाहर उनको एक जगह दी जाती है, छोटे छोटे से पहाड़ों पे मंदिर होते हैं, वो अलग अलग देवी देवता के अलग अलग मंदिर होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपकी बड़ी जागर है तो वो मंदिर पे भी होती है, ठीक है। नहीं, मैं ये घर की जो जागर है वो ऐसा कोई पर्टिकुलर आइडल फॉर्म नहीं होता। आइडल फॉर्म नहीं होता। उसमें ये है कि आपका एक रूम है, जो मैंने देखा है वो ये है कि आपका एक रूम है, ठीक है, उधर आपका जागर होनी है, तो वहाँ पे एक साइड पे जगरी और उनके जो 3-4 लोग रहते हैं वो बैठते हैं। तो जगरी जो होता है वो हुड़ुक बजा करके वो अपना प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो अपना मंत्र बोलते हैं और जो भी गाते हैं वो, उनके जो साथ के लोग होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, एक तरीके से वो गवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कि मतलब अगर एक लाइन बोली तो वो पीछे से उसको दूसरी लाइन बोलना, दोहराना, और उनके साथ वो बजाना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो करते हैं। और जगरी कौन है? जगरी हैं देवताओं के गुरु, ओके, क्योंकि वो बुलाते हैं देवता को। तो जब देवता आते हैं तो जगरी उनके मतलब जो देवी देवता आते हैं वो जगरी के सामने सर झुकाते हैं कि आपने हमें बुलाया करके, आप गुरु, आप ही के अभी उसमें हम। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब देवता आने वाले होते हैं या पितर आने वाले होते हैं किसी आदमी के ऊपर, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? वो आदमी किस तरीके की हरकतें करता है? देखो, जो मैंने देखा है ना, कभी कोई ना हुक मार देता है कि मतलब चिल्ला देगा। देखो यार, वैसे सही बताऊं तो डरने वाली चीज़ है, आप कभी देखोगे ना एकदम से आते हो तो आप डर जाओगे। तो उसमें ये है ना कि एकदम से हुकार मार देंगे। जो मैंने देखा था उसमें एक थे, उन्होंने सामने से हट करके बहुत तेज चिल्लाया। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ऐसे सामने बैठे हो और आप डर जाओ। वो पहाड़ी लैंग्वेज में ही उस टाइम पे बात करना शुरू कर देते हैं, तो हाँ, वो डर और बढ़ा देते हैं। हाँ। और वो पूरा ना पहाड़ी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, मतलब एक नॉर्मल हिंदी बोलने वाले को शायद वो चीज़ समझ ना आए, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो देखो, है तो वो भी इंडियन लैंग्वेज ना, एक टाइम बाद आप भी समझने लगोगे क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी जब देवी देवता आते हैं ना, तो उनके यहाँ वो रुक रुक के बात करते हैं। जो मैंने देखा है वो उनके यहाँ बहुत, मतलब कुछ वर्ड्स बोलेंगे पॉज मारेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे पॉज मारेंगे, तो वैसे हिसाब में बात करते हैं वो। तो मुझे ये बताओ यार कि जो जगरी है ये कैसे डिसाइड होता है कि यही व्यक्ति जगरी बनेगा? जैसे पंडित होते हैं ना, उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि यही बच्चा जो है ये आगे चलकर इसमें देव गुरु बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। गुरु बनने की प्रैक्टिस की ही वो एक तरीके से वही है कि गुरु बनने का प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है उनको। क्योंकि जैसे एक पंडित को सारे मंत्र याद रहते हैं, वैसे उनको भी याद रहता है। हमारे नॉर्मल पंडित जी को पंडित जी बोला जाता है, ठीक है। उनके यहाँ पंडित आते हैं तो वो जगरी आते हैं, मतलब हमारे यहाँ के पंडित उनके यहाँ के जगरी हैं। हाँ, एक तरीके से वो है। तो फिर इस तरीके से मतलब जगरी होते हैं वहाँ के, हमारे यहाँ के पुरोहित होते हैं। हाँ। जैसे मुसलमानों में मौलाना होते हैं। हाँ, तो ये चीज है, लेकिन उनका पद बहुत बड़ा है क्योंकि वो देवों के गुरु कहे जाते हैं। हाँ, मतलब पद बहुत बड़ा इन द सेंस, देवी देवता भी ना, देखो भगवान भी एक तरीके से वो आपकी ना इज्जत करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उनको बुला रहे हो और आप कैसे भी
जो भी आपका मनोकामना है, जिसके लिए भी आप बुला रहे हो, तो उसका जो जरिया है वो जगरी है। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर जगरी नहीं होंगे तो वो देवी देवता आएंगे कैसे, वो प्रॉपरली वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। वही चीज है जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो संत होता है वो इंसान को भगवान से मिलाने का एक थ्रेड होता है। हाँ। तो एक तरीके से जगरी जो है वो एक नॉर्मल इंसान को देवता से मिलाने का थ्रेड है। ठीक है, अब इसमें ना जो मैंने देखा है वो ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए उनके घर पे अगर कोई विपदा आई हुई है, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे यहाँ होता है कि मतलब ये इंडियन कल्चर है यार, यहाँ तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर किसी ने ज़मीन खरीदी है, उसकी पूजा पाठ कराई, अगर आपका कोई मतलब कोई नहीं उस चीज़ को अच्छा लग रहा है उसको, तो वो कुछ ना कुछ रख के चले जाएंगे, कभी कर देंगे, वो टोना टोटका कर देते। तो अगर आपके घर में उनके यहाँ क्या होता है, देवी देवता जो होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, उनको पता रहता है, वो आपको ये बता देंगे कि भाई इस घर से इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि मतलब एक के घर से कोई थे, मतलब वो चले गए थे घर से दूर। ठीक है, हाँ, घर छोड़ के, मतलब वो कहते हैं ना एक तरीके से उनका पता वता नहीं था कि कहाँ गए। 24 घंटे के लिए उनके घर वाले सब परेशान थे कि कहाँ गए करके। तो इन दी एंड जब नहीं मिल रहे थे, पुलिस वालों से भी नहीं हो रहा था कुछ, अब घर वाले क्या करें, हैं तो पहाड़ी वो लोग, उन्होंने सीधा देवी देवता को अपने जिन पे आते थे उनको बैठाया और उनको बुलाया। तो उनको जब बुलाया, वो आकर के फिर उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये जो है ये यहाँ पे हैं, आप चलो, मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। सोच सकते हो कि मतलब किसी को नहीं पता वो आदमी किधर है, और वो इंसान को भी नहीं पता था जिनके अंदर वो आए थे, वो क्योंकि उनको जस्ट बुलाया गया था, उनको तो ये भी नहीं पता था कि बात क्या है। तो उनको ले करके वो नाचते नाचते गए हैं, उनको जगह जगह पे बुलाया जा रहा था कि मतलब अब आप गाइड करें, क्योंकि देवी देवता का ये है ना कि वो हर जगह नहीं आते, पर ये था कि उनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा था कि आप लेके चलिए वहाँ पे। पर ये मानोगे कि जिधर उन्होंने जिस डायरेक्शन में लेके गए ना, वो उधर ही थे, वो सटीक जगह पहुँचा रहे थे। ठीक है, और तो और मैंने एक स्टोरी और है बताऊंगी ना, तो हम लोग तो स्टोरी सुनने के लिए यहाँ पे बैठे, इंटरेस्टिंग वाली। हाँ, उसमें ना ऐसा था कि मतलब एक जानने वाले हैं, मतलब दोस्त है, तो उसका भाई है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो दिल्ली में ही रहता था, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अब ऐसा लगा लोगों को कि उस पर भूत आ रहा है या कुछ आ रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी वो अजीब हरकत कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब भूत प्रेत वाली हरकतें करने लगा। तो एकदम से उठ करके नाचने लगा। अब सब परेशान, क्योंकि उनके यहाँ तो सब ये नॉर्मल है कि नाचना वाचना हो जाता है। अब ये होता है कि एकदम से उठ करके कोई नाच रहा है तो क्या दिक्कत हो गई अब। बिल्कुल। तो उनका ये हुआ, तो उसने बस इतनी सी बात बोली कि सारे लोग घर चलो। अच्छा, घर में दिक्कत है और मुझ पे भी दिक्कत हो रही है, घर चलो, पूजा करनी है, जागर बैठाओ। तो सारी की सारी फैमिली एक ही रात में, मतलब ये समझो कि तुरंत के तुरंत सब लोगों ने जैसा घर पड़ा था वैसा छोड़ छाड़ के, और वो लोग गांव गए हैं जागर करने के लिए। और वो लोग जब गांव पहुंच रहे थे तो उनका ऑलमोस्ट सारी फैमिली नाच रही थी गाड़ी में ही। गाड़ी से जैसे ही वो लोग उतरे अपने जगह पे गांव में, उतरते ही सारे नाचने लगे, घर पे पहुंचते ही सारे नाच गए। नाचने मतलब कैसा नाचना इन द सेंस, देवी देवता नाचते कैसे ना, उनके अलग अलग तरीके के नाचते। कोई बैठ करके, अब जैसे आपके अंदर माता आती है तो कुछ उसी तरीके से होता है, बट वो लोग खड़े होकर के भी नाचते हैं, और कुछ ऐसे भी नाचते हैं कि जिनके हाथ में तलवार और भाला होता है और वो उसको लेके भी नाचते हैं। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। तो वो जब नाचने लगे सारे के सारे, तो उनमें से कोई 2-3 लोग नॉर्मल थे। अच्छा, इनके यहाँ जागर होती है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं हर किसी पे आए देवी देवता। वो किसी किसी की शरीर होती है जिसको वो पकड़ते हैं और वो उसी पे आते हैं। जो मैंने नोटिस किया वो यही नोटिस किया है कि मतलब जिन जिन लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं है कि आपसे बात कर सके, वो उनके अंदर आते हैं, और जिनके अंदर गट्स है कि वो आपसे चर्चा कर सके, देवी देवता से भी चर्चा कर सके, वो उस पर नहीं आते, वो उससे बात करते हैं कि भाई ये समस्या है, इसको सॉर्ट करा जाए। ठीक है, तो वो जब हुआ ऐसा सीन हुआ, तो ये हुआ कि भाई जागर बैठाई जाए, जगरी बुलाओ सबको। तो जगरी बुलाया गया, तो उनके यहाँ 2-3 चीज़ें पता चली कि भाई उनके घर में हंक है,
नाउ हंग क्या होता है? मैं एक हम पूछने तो हमने गया। बाइक सुनी है एक। हाँ, हंग बाइक तो होती ही है, पर हंग ये भी होता है कि पहाड़ पे, पहाड़ी कल्चर में लोग बोलते हैं ना कि उत्तराखंडी या पहाड़ी बड़े सीधे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हंग लग जाता है। हंग क्या होता है? मान लो कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई, तो मैंने अपने देवी देवता को बीच में ला करके बोल दिया कि भाई ये आदमी तो मतलब वो इस टोन में बोलते हैं, हे देवी देवता, ये मतलब हे भैरव देवता, ये मार, मतलब ये मेरा बुरा कर रहा है, इसका बुरा करो, ये है वो है, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फलाना ढमका। तो ये वाला सिचुएशन आ जाता है। अब वो क्या है, वो फैमिली के अंदर बात हो गई ना, और बीच में देवी देवता को लाके खड़ा कर दिया, वो कचेरी लग गई। अब तुम्हारी जज बना दिया उनको जज बना दिया, और तुम दोनों अब एक एक साइड पे कटघरे में खड़े हो। ठीक है, वो लग गया हंक, इसको कहते हैं हंक लगना। ठीक है, तो अब वो उनको बुरा लग गया कहीं ना कहीं, मतलब मेरे मन में मन मुटाव हो गया तुम्हारे साथ, और मैंने देवी देवता को बीच में ला दिया। उसकी पूजा कराई गई। अब उसकी पूजा हुई कैसे? हुई ऐसे कि मुर्गा लेके आया जाए, मुर्गा लेके आया जाए और उसको जंगल में छोड़ा जाए। कहीं कहीं पे होता है कि मुर्गे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, तब जाके ये चीजें सॉर्ट होती है। मतलब पहाड़ों में भी बलि प्रथा है कुछ कुछ के यहाँ अब ये चेंज हो गई है। जो मतलब मैं सिनेरियो देख रही हूँ, वो कुछ कुछ के यहाँ चेंज हो गया है। कई लोगों के यहाँ अब नारियल वाला आ गया है कि भाई हम, वो देवी देवता से खुद ही बोल देते हैं कि हम नारियल चढ़ाएंगे। अच्छा, भगवान चाहे कैसे भी हो मान जाते हैं, ठीक है, उनका दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा बहुत छोटा है उनके आगे। अगर उन्होंने बोला ये चीज़ कि मुझे बकरा चाहिए, हाँ बकरा उस टाइम पे, बकरा बकरी जो भी है वो उस टाइम पे कटता है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन हो जाए। मान लो किसी के घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया है, या कोई बहुत पहले की पीढ़ी है उनका, एक मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताती हूँ उसी से रिलेटेड, ठीक है, एक एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएगा। रियल स्टोरी है ये। किसी के घर में 13 पीढ़ी पहले की कोई है महिला, वो उनको घर से निकाल दिया गया। उनको घर से किस लिए निकाला गया? उनको उनके हस्बैंड को कोई डाउट रहा होगा कि मतलब जो इनके पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। और वो जो लेडी थी वो इतना परेशान होकर के भैरव मंदिर पे गई। भैरव जी का मंदिर था, वो चलते चलते पहुंच गई होंगी पहाड़ों पे, रात में निकाल दिया था उनको घर से। जब भैरव देवता के मंदिर पे पहुंची वो, तो मंदिर पे उन्होंने ये चीज़ बोल दी होगी कि मतलब इन लोगों ने मेरे साथ ये किया और ऐसे ऐसे मैं दुखी हूँ, और वो वहाँ से कूद गई, पहाड़ से कूद गई। तो बच्चे के साथ वो मर गई महिला। अब वो मर गई तो उसके बाद क्या हुआ, उनके वो पितृदोष, कहीं ना कहीं जो हमारा पितृदोष बोला जाता है वो लग गया। अब वो लगा ऐसे कि वो 13 पीढ़ी से वो अपनी पूजा मांग रही हैं, 13 पीढ़ी से वो आ रही हैं और अपनी पूजा मांग रही हैं, और वो 13 पीढ़ी आज तक पूजा नहीं की। मतलब ये वो मुक्ति चाहती है अपनी, खाली मुक्ति तो मतलब अब वो मुक्ति नहीं, अब वो तो मंदिर मांग रही हैं अपना, कि भाई अब तुम मेरी मंदिर बनाओ, इतने पीढ़ी से हम मुझे परेशान करके रखा, अब तुम हमारी पूजा करो, ठीक है, वो वाला हिसाब चल रहा है उनका। अच्छा, ये बहुत खतरनाक है। पूछो क्यों? क्योंकि उनके घर में अभी पूजा नहीं हो रही है उनकी, और उसके चक्कर में उनके घर के लोग मर रहे हैं। तो कर क्यों नहीं रहे पूजा फिर? वही तो बात है, पहाड़ियों पे इतना पैसा भी नहीं है ना कि बार बार लगाएं। अब शहर से उनको पहाड़ों पर जाने के लिए गाड़ी का साधन है या बस का है, पूरी फैमिली ले जानी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 बंदों से हो जाए, इनके यहाँ तो पूरी फैमिली पहुंचेगी। ऐसा भी सीन होता है सर कि जब पूरी फैमिली पहुंचती है तो छुट्टियां लेके भागना पड़ता है उनको, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं पहाड़ी कल्चर में ये क्या है। लोग तो सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ऐसे ही है, मतलब लोग पागल बना रहे हैं, इनको अंधविश्वास है। पर पता है क्या, जब आप सामने देखने बैठोगे ना वो चीज़ें, आप मतलब आप ये सोच में पड़ जाओगे क्या हो गया, ये क्या था, समझ ही नहीं आएगा आपको। पर
नॉर्मल बंदा एकदम बैठा है, वो एकदम एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो एकदम से उसके साथ क्या हो जाता है रियलाइज नहीं होता। अच्छा, क्या देवी देवता कहीं भी आ जाते हैं या फिर ये एक ऐसा प्लेस पे ही आते हैं? नहीं, देवी देवता जो 90% जो मैंने देखा है वो यही देखा है, अगर आपकी फैमिली का कोई भी बंदा बैठा है, फैमिली बैठी हुई है अगर आपकी, तो ही वो आएंगे। ओके, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हम अनजान लोग हैं, कोई पहाड़ी बैठा है वो नाचने लगे, ऐसा नहीं, उनकी फैमिली होनी चाहिए तब वो आएंगे। जैसे मेरे फ्रेंड का हुआ था, तो हम लोग जब सारे बैठे हुए थे तो उसके ब्रदर्स थे वहाँ पे, ठीक है, ब्रदर्स थे और उसकी एक बहन भी थी, तब वो आए थे और तब सीन हुआ था। अच्छा, उसमें वो शांत कैसे हुए, ठीक है, उनके फादर को बुलाया गया, उनके फादर रात के 1 बजे आए हैं, मतलब ये समझो उन्होंने 10 बजे चालू किया जागर, मतलब जागर नहीं, उनके अंदर जब मतलब वो होता है ना कि वो आ गए और फिर वो पूजा मांग रहे हैं, तो उनके फादर को बुलाया गया जिनके अंदर देवी देवता आते थे। तो उनके फादर आए, रात के 1 बजे उन्होंने भभूत ली, भभूत इन द सेंस काय चीज़ की भभूत, जो आपके ये होता है ना धूप बत्ती वगैरह, उसको जलाई, उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह बोला, उसी की भभूत ली और उनके सर पे लगाया, तो वो शांत हुए। फिर उनसे करार मांगा। नाउ करार क्या होता है? करार होता है टाइम। पहाड़ी कल्चर में करार टाइम को बोलते हैं कि मतलब आप हमें 6 महीने का टाइम दो, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम आपकी पूजा करेंगे, घर जाके कर। अभी उस 6 महीने के बीच में अगर आप कुछ भी अपना कुछ ये होता है ना खुशी का काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, वो उसमें भी आ जाएंगे कि भाई तुम पहले मेरा काम करो उसके बाद तुम ये करो। मतलब इतने क्या वो हो गया कि मतलब तुमने मेरे को भूल गए, तुम मेरी पूजा नहीं की और तुम ये चीज कर रहे हो। तो मतलब जैसे हमारे भी देवी देवता नाराज हो जाता है ना कभी कभी कि मतलब हमारी पूजा नहीं हुई, हमें पूछा नहीं, तो ऐसा होता है क्योंकि हर घर में देवी देवता हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उनका भी सिनेरियो है, अपने जैसे कुल देवता होते हैं वैसे उनके यहाँ के, हाँ उनके यहाँ भी ये सिनेरियो है। अच्छा, पहाड़ पे मसाण हो गया या फिर कुछ भूत प्रेत टाइप की चीज़ें होना वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लोग पता है 90% कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो साइको टाइप के होते हैं जिनको सुइसाइड करना होता है, वो पहाड़ से जाके कूद जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दिखते कौन कौन है? वो यही लोग दिखते हैं कि मतलब कोई पहाड़ से कूद गया, किसी के अंदर कुछ रह गया, जैसे हम बोलते हैं कि आत्माएं वैसे ही होती हैं मतलब जो दुखी होकर के मर रही हैं, तो उस टाइप में। तो अब वही लोग होते हैं जो चिपकते भी हैं, ठीक है, जो लोग हाँ बची रह जाती हैं। हाँ, तो जो लोग नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, वो लोग अनजान में कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी पहाड़ से सेल्फी खींच रहे हैं, किसी भी वाटरफॉल की, उनको पता नहीं है, लेके आ गए साथ, ठीक है। अरे एक ना स्टोरी ऐसी भी है कि रियल स्टोरी है कि कोई सिटी का बंदा था, वो गया अपने पहाड़ी दोस्त के साथ पहाड़ पे मतलब जागर वागर देखने के लिए, उसके साथ वो उनके साथ ये हो गया कि मतलब ऐसा होता भी है, ऐसा मतलब ऐसा होता है कि पहाड़ पे अगर आप जागर वागर देखने जा रहे हो तो पहाड़ी लोग ये सोचते हैं, मतलब काफी लोग ये सोचते हैं कि बाहर से आया है ये बंदा तो इसको ना मतलब कोई भी चीज है तो इसको चिपका दो, तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ उस बंदे के साथ हुआ था, वो सिटी से गया था, नई नई चीज है कि मतलब जागर क्या होती है मैं देखूंगा, फलाना है ढिमकाना है, मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं है, उस टाइप में चीजें। और वो वहां गया और जो चीज जिसको लगी पड़ी थी उसके वो निकल गई, उससे निकल गई, इसको चिपका दी और ये वापस आया, ये परेशान हो गया। फिर इसका जो दूसरा दोस्त था वो इसको लेके गया और उसने पूजा पाठ कराई है, तब जाके इसका छूटा है। मतलब वहाँ की समस्या उठ के इनके पास आ गई, हाँ, अभी लेके टहल रहे हैं। हाँ, टहल नहीं रहे, परेशान हो गए, बीमार रह रहे हैं, हाई फीवर रह रहा है, कितनी गोलियां खिला लो कुछ नहीं उतर रहा है, बाप रे, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। तो ये सब चीजें थी, तो वो वापस गया है पहाड़ पे दूसरे दोस्त के साथ, मतलब ये कि जागर में ऐसे कोई भी अनजान नहीं जाना चाहिए। हाँ, अनजान नहीं जाना चाहिए, उसके पास बिल्कुल मत जाओ जो आपका अननोन है, ठीक है। मतलब ऐसा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की देख लेते हैं, ये सारी चीजें होता है, ये चीज है। इवन हिमाचल साइड पे भी और गढ़वाल साइड पे भी, अब हम देवी देवता की बात ही कर रहे हैं तो और भी टाइप के होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं डोली नाचती है, आजकल बहुत फेमस हो रही है रीलों पे डोली नाचने वाला। तो ऐसा नहीं है कि खाली डोली नाचती है, वो आती भी है किसी पे, ठीक है।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर बहुत रिसेंट में बहुत फेमस हुई है वो सुरकंडा देवी, ठीक है। सुरकंडा माता का मंदिर है, ये पड़ता है मसूरी के आगे आगे कहीं पड़ता है। तो उधर सुरकंडा माता आती हैं और वहाँ पे एक हैं मतलब जो कि नाचते हैं, तो वो उन पे भी आती हैं सवारी। तो ऐसा भी है कि मतलब आप रियल में भी जाके देखोगे तो उसमें उनके हाथ में चावल रखोगे, चावल एक हाथ में मुट्ठी बंद करके आपके सामने सामने कच्चा चावल भात बना देंगे, पका देंगे उसे। पका देंगे, ठीक। कच्चा चावल हाथ में रखे रखे उसके अंदर से ना अंकुरित वो प्लांट्स निकलने लगते हैं, छोटे छोटे हरे हरे, आपके सामने। कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर कहीं हाथ नहीं डालेंगे, वो सामने सामने कर देंगे। दिस इज द पावर, ठीक है। और मतलब क्या है कि प्राण फूंक दिए भाई, प्राण फूंक दिए। देखो मैं कहती हूँ हमारे देवी देवता हैं, भगवान है, वो भी भगवान है, ठीक है। अब इवन केदारनाथ लोग इतने जाते हैं दर्शन करने के लिए, बट केदारनाथ की रक्षा भैरव कर रहे हैं बैठे बैठे। केदारनाथ अगर कोई जाता है तो वो भैरव मंदिर जरूर जाता है। ये केदारनाथ में ही है भैरव मंदिर? केदारनाथ में ही है, केदारनाथ नीचे है, भैरव मंदिर थोड़ा ऊपर है, उसको ट्रैक करके आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे वैष्णो देवी में है माँ देवी का, फिर काल भैरव, वो भैरव मंदिर अलग है, वो भैरव अलग है, काल भैरव अलग है, भैरव जी अलग है, ठीक है। वैष्णो देवी वाले भैरव अलग हैं, काल भैरव अलग हैं, भैरव के भी अलग अलग रूप हैं। इसके बारे में आप सर्च करोगे, आप रिसर्च करो इस चीज़ के ऊपर, तो अलग अलग टाइप के भैरव हैं। अच्छा, इनके यहाँ जो भैरव देवता आते हैं पहाड़ी कल्चर में, चाहे वो कोई से भी पहाड़ के हों, जम्मू के हों या यहाँ के हों, तो वो लोग मतलब भैरव बाबा मांगते हैं कि मतलब उनको भेंट क्या चढ़ाई जाती है, उनको चिलम चढ़ाई जाएगी और तो उनको मदिरा भी चढ़ाई जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ें चढ़ती हैं उनको, इवन उनको मांस भी चढ़ता है भैरव बाबा को। हाँ, ओके। काफी जगह पे कोई कोई चढ़ाता है, काफी जगह पे कोई नारियल चढ़ाता है। जैसे हम लोग जब उज्जैन के पास भैरव मंदिर में गए थे तो वहाँ पे शराब चढ़ा रहे थे। हाँ, आपने बात की थी बलि प्रथा की, कि पहाड़ी कल्चर में होता है। एक मंदिर है गोलू देवता का, बहुत पुराना कुमाऊं में मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब वहाँ कहते हैं कि अगर आप कुछ भी मांगोगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा। तो पहले वहाँ पे ऐसा हालत था कि बकरा कटता था और खून बह रहा होता था, कंटिन्यूस बकरे कट रहे हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे वहाँ नारियल चढ़ता है। तो लोगों की भी सोच, ये वही मंदिर तो नहीं है जहाँ पे अब चारों तरफ पूरे मंदिर में चिट्ठियां लटकी रहती हैं? वो अलग नहीं, वो चितई गोलू देवता है, वो चितई गोलू देवता है, कुमाऊं का बता रही हूँ। वो चितई गोलू देवता है। नहीं, चितई गोलू देवता भी कुमाऊं में है, दोनों को नहीं। हम लोग तो जब उधर गए थे, क्या कहते हैं, जागेश्वर गए थे, तो रास्ते में जो है गोलू देवता का मंदिर पड़ा था, चितई गोलू देवता। हाँ, तो वो दोनों ही कुमाऊं में आता है। ओके, कुमाऊं, अच्छा हाँ, कुमाऊं रेंज, सॉरी, ठीक है। तो उधर भी वो चीज़ है, वो उनको कहते हैं, वो चिट्ठी में ना अपनी समस्या लिखते हैं लोग, तो वो पूरी हो जाती हैं चीज़ें। मतलब अलग अलग मंदिर है। अब ऐसे तो कहते हैं कि द्वारा हाट के उधर एक है दूनागिरी मंदिर है, वहाँ का फेमस माता का मंदिर है, मतलब वो कहते हैं सिद्धपीठ है वो। तो वहाँ पे घंटियाँ चढ़ती हैं। घंटियों से एक और कहानी याद आती है मुझे। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनका, अब ये मत सोचना कि पहाड़ी दोस्त इतने सारे कैसे हैं, क्योंकि एक दोस्त से अलग अलग दोस्त बहुत मुलाकात हुई है हमारी। तो एक हमारी दोस्त हैं, उनकी माता जी को देवी देवता ने बोला कि उनकी बेटी बहुत बीमार रहती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, देवी देवता ने ये बताया कि आपने कोई विश मांगी थी कि आपकी बच्चा हो जाए, ठीक है, आपकी बेटी सही हो जाए, और उसके बाद आप घंटी चढ़ाएंगी दूनागिरी मंदिर जाके, और वो आपने अभी तक नहीं किया, इस वजह से आपकी बेटी बीमार रहती है। तो वो उनके घर ही के देवी देवता थे जिन्होंने उनको ये चीज़ रियलाइज कराया कि जब तुम पूरा नहीं कर सकते तो मांगते क्यों हो। और इतनी आसान सी चीज मांगी थी, ठीक है, अच्छा दे तो घंटी चढ़ा। फिर पूरी फैमिली मिल करके घंटी चढ़ाने गई है, और ऐसा नहीं खाली एक को बताया, पूरी फैमिली को बैठा करके एक एक चीज बताई थी। तुमने ये मांगा है, तुमने वो मांगा है, तुमने ये मांगा है, तुमने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया, अभी जाओ और कर गया उस चीज को पूरा। वाओ।
देवता खुद ही सामने आ गए, भैया दे तो दो हमें। ये पहाड़ी कल्चर में ना ये चीज बहुत, मतलब मेरे को इस चीज को सही बताऊं तो मेरे को ये कहीं ना कहीं सही भी लगती है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने यहाँ देखा, मैं आपकी बात को पूरा ही कर दे रहा हूँ इसमें खुद ही, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि हम लोग विश मांग लेते हैं भगवान पास जाके और पूरी भी हो जाती है, भूल जाते हैं कि कहाँ क्या मांगा है। हाँ नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ भी एक चीज कॉमन आप देखी होंगी कि चलिए हम लोग तो चलिए बच्चों वाली एज में है अभी, बहुत बड़े नहीं है, बट अगर हमारे की लेडीज देखेंगे, अगर उन्होंने मन्नत मांग ली किसी चीज की, वो उसको पूरा करने जाएंगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर नहीं जाते हैं ना तो बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाते हैं। आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज होने लगेगी कि आप खुद ही रियलाइज हो जाएगा यार मैंने ये गलती कर दी। ठीक है, तो अब उनके यहाँ क्या होता है ना पहाड़ी कल्चर में, उनके यहाँ वो भूल जाते हैं या क्या हो जाता है पता नहीं। होता है ना कि जैसे मुझे लगता है कि जैसे लोग परेशानी में आते हैं या कोई दिक्कत आती है तो वो सोचते हैं कि ये चीज मांग ले, और उसके बाद जैसे परेशानी जाती है तो काम के चक्कर में आदमी भूल जाता है। हाँ, तो उनके यहाँ कम से कम लोग रियलाइज करते हैं, पता नहीं। मैं आपको ना एक चीज बोलती हूँ, पहाड़ियों में ना देखो, मैं इसको ज़्यादा ऑफेंस ना करे लोग, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज की है, पहाड़ी कल्चर में इतना फाइनेंशियली लोग स्टेबल नहीं है। सब छोटी छोटी नौकरी पे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ की इनकम आ रही है टूरिज्म वगैरह से। ठीक है, अब इतनी इनकम नहीं है, एक टाइम की जागर का कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है। हाँ, बाप रे। ठीक, अब हर बंदे का जाने का, एक फैमिली ले जाने का एक साइड का 10,000 रुपये का खर्चा है। अगर 3 दिन जाकर बैठी तो 2 लाख के ऊपर गया खर्चा। ठीक है, तो ये नहीं, ओवरऑल 30-40 हज़ार है। पर ये है कि वो हमारे लिए साउंड करने में ना, कोई सिटी में अगर 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा तो उसके लिए शायद वो चीज़ ईजी है, बट अगर कोई सिटी में भी 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है और उसमें भी अपना घर चला रहा है, प्लस उसको जागर भी करनी है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। अरे भाई नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि जो आदमी 15,000 20,000 कमाएगा वो 30,000 जाकर में कहाँ लगा पाएगा। तो ये चीज बहुत कॉमन है, और इवन हमने जो नोटिस किया है वो पहाड़ी कल्चर से ज्यादातर यही लोग निकलते हैं, जैसे शेफ हो गए, कुक्स हो गए और ड्राइवर्स हो गए। और ऐसा नहीं है कि हाई फाई लोग नहीं निकलते हैं, बट अभी जो ज्यादातर देखने में आता है ना वो उनके एंड से, मतलब अभी वैसे ही है कि लोग नॉर्मल अपना सिंपल कमाई कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी इन दैट थिंग, विच इज़ वेरी गुड, कि वो लोग खुश हैं उतनी इनकम में। पर ये उनके यहाँ प्रॉब्लम ही एक चीज़ है, वो देवी देवता की पूजा पड़ जाती है जो कि उनको बहुत महंगी पड़ जाती है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो अभी उनका भी अगर किसी पहाड़ी से बात करोगे ना तो वो ये चीज़ बोलेंगे कि यार हमारे यहाँ मतलब देवी देवता की पूजा ही ख़त्म नहीं होती है, हमारे ये है वो है। पर लिटरली देखा जाए, अगर हमारे साइड के लोग ये चीज़ देखें तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो लोग ये बोलेंगे यार हमारे यहाँ क्यों नहीं होता ये सब, क्योंकि होता होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखा। हमारे घर वाले ऑलरेडी, जो कि मेरी दादी लोग बताती हैं ये चीज़, कि हम लोगों के घर में ऑलरेडी पूजा पाठ होके रहता है, क्योंकि अब हम लोग ब्राह्मण हैं, इवन हमारे भी नहीं, जो ठाकुर होते हैं या फिर कोई और भी जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबके घर में अपनी अपनी पूजा हो रही है। ठीक है, उनके घर में कोई ना कोई बड़े ऐसे हैं जो कि वो चीज़ कर रहे हैं, बच्चों पे कभी बात ही नहीं आती। अब पहाड़ी कल्चर में ऐसा होता है ना कि कोई गुजर गए, ठीक है, अब उन्होंने नीचे वालों को गाइड ही नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं, पता ही नहीं चलता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं इसको। नहीं, मुझे लगता है उसका कारण एक और है कि जैसे उनके यहाँ खुद की जगह पे मतलब पहाड़ों में इतनी कमाई का सोर्स नहीं है, तो हर आदमी बाहर जाता है। हाँ, हर आदमी, कोई दिल्ली रहेगा, कोई मुंबई रहेगा, कोई बाहर की किसी सिटी में रहेगा, तो उनका वहीं पे बस जाते हैं वो। हाँ, क्योंकि जैसे वो अपने में तो रूट से इंडस्ट्री है इतनी ज्यादा, और वापस जाने में और आने में उनको इतना समय लगता है कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते टाइम। वही बात है, इसीलिए वो लोग करार मांगते हैं। करार इन द सेंस समय मांगते हैं कि भाई आप इतना समय दीजिए कम से कम हमें आपकी पूजा करने की। अरे यार, मैं करार का वो एक शब्द नहीं समझ पा रहा हूँ, अपने आप ही होता है, जैसे बिजनेस होता नहीं है। हाँ। तो हम लोग बिजनेस में करते तगादा। हाँ। तो वही सारी चीजें हैं इसमें। तो ये है, और प्लस हिमाचल साइड के अगर जाओगे तो वहाँ तो और बड़ी बड़ी डोलियां बनती हैं। उत्तराखंड की डोलियां बहुत छोटी हैं। बीच में एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। डोली थी, एक आदमी आगे था, एक आदमी पीछे था, कंधे पे उठा था और डोली अपने आप ऊपर कंधे पे चल रही थी। देखो तो वो डोली अपने आप ही नाचती है, वो डोली अपने आप नाचती है। उसको मतलब बहुत ही ज्यादा जूम करके रील डाली थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि आदमी ऐसे कंधा उछल रहा है या हाथ से ऐसे कर रहा है, वो अपने आप उछल रही कंधे। देखो
डोली हम लोग ऐसे बोल रहे हैं बट वो होते देवी देवता ही हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने बात किया था सुरकंडा देवी की जो डोली नाचती है, उसमें क्या होता है, वो ढोल दमाऊ मैंने बोला था ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो उसको बजाते हैं और जो जगरी होते हैं ना वो बजाते हैं, तो वो बोलते रहते हैं, तो वो डोली पे आती है माता। अब वो डोली क्या करेगी, वो धीरे धीरे ऐसे नाचेगी पहले, फिर उसके बाद वो यूं करने के बाद जैसे जैसे उसका साउंड बढ़ता रहेगा ना, वो अपने आप उछलने लगती है। अरे यार लिटरली बता रहे हैं कि हमने अपने सामने मतलब डोली को हवा में भी ऐसे हिलते हुए देखा है, देयर वाज नो वन। बाप रे, ठीक है, ग्रेविटी जीरो हो गई। एंड एक ऐसा भी पॉइंट देखा है जहाँ पे जो जैसे ऋषिकेश हमारा जाना बहुत होता है, ठीक है, तो ऋषिकेश में जो गंगा जी बहती हैं एकदम नॉर्मल वाटर वेव में, मतलब वेव भी नहीं थी वहाँ पे, शांत गंगा जी बह रही थी, जो कि त्रिवेणी घाट पे बता रहे हैं। त्रिवेणी घाट पे माँ कालिका की डोली आई है, वो ऐसे लेके गए हैं और वो अपने आप पानी में ऐसे ऐसे होने लगी, पानी के अंदर, जो कि लोगों ने डोली मतलब थोड़ा सा साइड हो गए थे, उन पे भी वो आ गए, कुछ देवी देवता सवार हो गए, वो भी अपना हिल हिल के नाचने लगे और वो डोली भी अपने आप नाच रही है। वो एक तरीके से गंगा स्नान कर रहे थे। लिटरली आपके गूज़बम्स आ जाएंगे उस चीज को देख करके। मैं डर गई थी, मतलब ये क्या है, गूज़बम्स तो बाद में आएंगे, पहले डर लग जाएगा हो क्या रहा है। हाँ, और फिर उसके बाद लोगों ने अपने कंधे में लिए, और वो इतना प्रेशर रहता है ना यार, एक नॉर्मल आदमी नहीं झेल सकता वो प्रेशर। जिस रील में हमने देखा था उसमें भी यही था कि वो जो लोग के कंधे पे थे, वो बेचारे उससे दब जा रहे थे। वो तो और वो पता है हर किसी के कंधे पे भी नहीं नाचती। वो जो तुम लोगों ने देखा था, वो तो देखा था, एक रील और आई थी उसमें था, तो पीछे एक आदमी था, मतलब ये सब पहाड़ पे चढ़ रहे थे, पहाड़ का ही तो है सब कल्चर पूरा, तो पीछे वाला जो बंदा था, आगे वाले तो चढ़ते चले गए, उसमें 4 आई थिंक मुझे लगता है थे, जो सबसे पीछे वाला था वो डोली को ऐसे पकड़े हुए था और वो ऊपर हवा में था, मतलब ऐसे चढ़ाई हो रही है, 3 बंदे खड़े हैं नॉर्मली ऐसे पहाड़ पे ऐसे खड़े हैं तीनों, पीछे वाला जो वो हवा में है और वो उसके पूरे प्रेशर से ऐसे 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 हो रहा है। हाँ। तो ये होता है। अच्छा, आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ और ये जो धाम है, इनकी भी डोलियां हैं। नहीं ये नहीं सुना है, मैंने सुना है, लेकिन है क्या स्टोरी ये नहीं पता। ये स्टोरी कुछ नहीं है इनके यहाँ, जैसे देवी देवता डोली पे ही आते जाते हैं तो वो नाचते उस पे ही हैं, तो वैसे ही है कि बाबा की जब डोली जाती है, जब वो नीचे आती है या उन वापस जाती है, तो वो सारे के सारे आते हैं जितने भी वहाँ। और इवन केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ धाम में या फिर यमुनोत्री गंगोत्री में भी जो बाकी के देवी देवता हैं, जो कि उनके ही रूप हैं, वो लोग मिलने आते हैं डोली के फॉर्म में। समझ रहे हो? ऐसा भी होता है भाई कि मतलब 3 माताएं हैं या फिर कोई जो देवता हैं, वो सारे मिक्स मतलब आ करके एक जगह पे वो मिलन भी करते हैं, तो उसमें वो गले भी लगते हैं, वो डोलियां झुकती हैं गले में मिलने के लिए, एक दूसरे को सम्मान देती हैं। ये सब चीजें ना आप ना मेला देखो, उधर जाके मेला देखो, वहां जाके बहुत मतलब अच्छा होता है। देखो कुमाऊं साइड वगैरह में एक मेला होता है जिसमें जो आप झंडे की बात कर रहे थे आप कि हाँ झंडा होता है सीधा, और वो काफी भारी होता है, पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, और एक सिंगल आदमी उसका उठा के जाता है, पहाड़ पे भी चढ़ता है, मंदिर के राउंड्स लगाता है। ये तो मैंने ये मैं आपको बताती हूँ, वो जो झंडे वाली बात आप कर रहे हो, एक मेला होता है अप्रैल के टाइम पे, द्वारा हाट में ही लगता है। उसमें कहते हैं एक उसकी 2 स्टोरीज हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की 2 स्टोरीज हैं। उसमें एक स्टोरी ये है कि जो कुमाऊं के राजा थे और जो गढ़वाल के राजा थे, दोनों में नहीं बनती थी, झगड़ा हुआ, तो एक को मतलब कुमाऊं वाले ये समझते हैं कि गढ़वाल वाले राजा को उन्होंने मार दिया था कुमाऊं वाले ने, और उनको मतलब वहीं पे गाड़ दिया था, या उनका वो बोलते हैं कि सर है, वो एक पिंडी है, नीचे से वो अपने आप अप्रैल के टाइम पे अपने आप बाहर आने लगती है। फिर लोग क्या करते हैं, आसपास के जितने भी गांव वाले हैं उसको आ करके दौड़ के आते हैं, वो झंडा लेकर के, और डंडे वंडे होते हैं, उसको मारते हैं, उसको अंदर करते हैं। एक स्टोरी तो ये है।
दूसरी स्टोरी ये है, मतलब वो एक तरीके से जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग ही विजेता हैं और वो जो राजा है उसको बाहर है, उसका सर नहीं आना वरना ठीक नहीं होगा, तो उसको मार मार के अंदर कर देते हैं। दूसरी स्टोरी ये है कि उसको बोलते हैं शिवलिंग है वो। कहते हैं कि ये धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ये बड़े होंगे और जिस दिन ये पूरा बाहर आ जाएंगे उस दिन धरती खत्म हो जाएगी। एक स्टोरी ये है, ठीक है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, वो मेला बहुत बड़ा लगता है, झूले वूले लगते हैं, देवी देवता नाचते हैं, बहुत बड़ा है। रिलेटेड तो बहुत सारी मंदिर, ठीक है, एक मंदिर है शिवलिंग से रिलेटेड, वहाँ लोग पूजा करें ना, लोग वहाँ पे जाके डंडे मारते हैं कि वो अंदर चला जाए। लिटरली बोल रहे हैं, वो 3 दिन तुम देखोगे, वो 3 दिन बड़ा होने लगता है वो अपने आप। इवन इसके ऊपर न्यूज़ भी आई थी, आज तक पे न्यूज़ पड़ी होगी इसकी, ठीक है, आप खुद निकाल के देख लेना। वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर एक दिन ऐसा होता है जो मेले वाला दिन होता है, उसको मार मार के वो अंदर किया जाता है। ऐसे एक शिव मंदिर है, वहाँ के बारे में कहते हैं कि शिवलिंग के चारों तरफ 4 खंभे थे और उसमें से 3 खंभे टूट चुके हैं और कहते हैं जिस दिन ये चौथा खंभा टूटेगा उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। मतलब चारों खंभे चारों युग को सबके अपने अपने देखो फैक्ट्स हैं, हमें पता है नहीं इस चीज के बारे में, बस ये लोग मान्यता है तो चला आ रहा है। और वही एक चीज है ना कि या तो खुद घुस के उसको देखो, प्रैक्टिकल करो, या फिर जो कोई कह रहा है उसको चुपचाप नहीं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, एक बार अगर आपको पहाड़ी कल्चर इस वे में देखना है देवी देवता वाले, तो आप जाओ उधर के मेलों में, सबसे बेस्ट है। गढ़वाल में तो बहुत टाइप के मेले होते हैं कि मतलब एक जगह मेला लगता है जहाँ पे ये नवरात्रों के टाइम पे भी मेला लगता है। तो कोई माता का मंदिर है, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी डोलियाँ और वो नाचो मिलेंगे और वहाँ मिलने आते हैं। हिमाचल में एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जिसको नैना देवी का मंदिर है, ठीक है। उधर कहते हैं नैना देवी और ज्वल्पा देवी, एक और देवी हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो दोनों बहनें हैं, वो आपस में मिलती हैं। तो वो मिलती कैसे हैं, वो हवा में ना चिंगारी आती है और वो एक पेड़ पे जाके अटकती है, मतलब लगती है, जो मंदिर का पेड़ है उस पे जाके लगती है, वो मिलते हैं लिटरली। उसमें आप देखोगे वो अलग ही पावर है, वो पूरा तूफान, एकदम शांत माहौल में एक तूफान आता है और वो तुरंत मिलती है और वो चली जाती हैं। कुछ लोगों ने 2 ज्योति मिलते हुए भी देखा है उनके मंदिर के ऊपर। इससे रिलेटेड स्टोरी है बद्रीनाथ की। पापा ही बता रहे थे, ये लोग बद्रीनाथ गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे 1 हफ्ते की भागवत कथा थी, तो ये लोग 1 हफ्ते तक वहाँ पे थे। तो लोगों ने वहाँ पे ये चीज़ देखा था कि ऐसे एक ज्योति है वो पहाड़ों में चली जा रही है, और कई बार लोगों ने नोटिस किया। तो लोगों ने पूछा वहाँ पे, जो वहाँ के संत थे, पुजारी थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो दिव्य ऋषि हैं, ये उनके सूक्ष्म शरीर हैं, ये बाहर निकलते हैं और घूमते हैं और फिर वापस से उनको, मतलब सैकड़ों साल पुरानी, हजारों साल पुरानी गुफाएं, उसमें पता नहीं कितने पुराने ऋषि हैं, 200-200 साल 300-300 साल पुराने, वो आज भी वहाँ पे तपस्या में है। ये उनकी सूक्ष्म आत्मा है। इवन पहाड़ों पे जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जैसे अगर कोई सिद्ध थे तो वो भी देवता होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो लोग भी मतलब रक्षा करते हैं। अब हमारे रामायण से ही रिलेटेड एक स्टोरी है, लोग बताते हैं कि जो राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, वो आज भी पहाड़ों में हैं, और जब कल्कि का अवतार होगा तो वो कल्कि के गुरु बन के आएंगे वापस। तो ये है पहाड़ पे, इसीलिए उसको देवभूमि बोला जाता है। पूरे हिमालयास की जितनी भी रेंज है ना, वो पूरी देवभूमि है। तिब्बत के पहाड़ भी इसीलिए इतने ज्यादा वायरल है कि वहाँ पे आज भी 100 साल 200 साल 300 साल पुराने ऋषि बैठ के तपस्या में हैं। और इवन आप अलग अलग वे में आप देखोगे पूजा पाठ। उत्तराखंड में जो जागर है वो अलग लगती है, हिमाचल की जागर अलग लगती है। हिमाचल में एकदम ही अलग तरीके से पूजा होती है। और आप इवन जो हिडिंबा देवी मंदिर है मनाली में, उधर भी होता है, उधर भी डोली वगैरह लेके जाते हैं, उनकी अलग पूजा पाठ होती है। इवन जम्मू में भी सेम चीज़ है, जम्मू में भी नाचती हैं। तो ऐसा यहाँ ये तो खाली ये रेंज है। नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, सेम चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी। अच्छा, इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि ठंड के समय में जैसे दिवाली का एक दिन डिसाइड होता है अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो क्या इन चीज़ों का भी कुछ कैलेंडर होता है किसी के अकॉर्डिंग? ये सारी चीज़ों की डोली आना जाना, ये सारी चीज़ें, जैसे जागर तो है, समस्या आई तो लोगों ने बैठा लिया, लेकिन ये जो डोली वाला है, ये डोली वाला भी सिचुएशन एक तरीके से ऐसे है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हो उसे, ऐसा नहीं है कि आप एनी टाइम आप उसे बुला लो, ठीक है।
उनको जब बुलाओगे वो आएंगी अपना आपको। मैंने ना एक वो भी देखा था, मतलब किसी ने मेरे को शेयर किया था, जो कि एक्चुअली में ये है अभी, ठीक है। डोली थी, उनके घर में किसी के ना दिक्कत थी, तो वो गढ़वाल साइड के ही थे, उनके घर में किसी की दिक्कत थी, तो उन्होंने ना बुलाया कि भाई उनको बोलिए कि हमारे घर आए। तो डोली ना वहाँ पे नाचने लगी, और जो उनका वॉल था ना उस पे जैसे गेरुआ रंग होता है ना, गेरुए रंग से उन्होंने जो उनकी जो डोली होती है उस पे एक पीक होता है, मतलब एक पॉइंटेड ऊपर से ऐसे छत्र जो बोलते हैं ना उसे, वो लगा होता है। तो वो उसमें उसको डिप करके और पूरा उसमें लिख के गई थी कि मतलब ये दिक्कत है और ये इसका हल है, जो कि वो किसी पे आके भी बता सकती थी, बट वो आई नहीं थी उधर। कुछ तो था उस घर में या फिर कुछ वैसे था, तो उन्होंने वो चीज़ें बता दी थी और फिर वो हट गई थी वहाँ से। अच्छा, मैंने ना ये तो मतलब आप सोचोगे ना कि मतलब खाली ऐसे ही है, मतलब नहीं है ऐसा कुछ भी, लोग पागल बना रहे हैं, फेक है, ये है वो है। जब वहाँ जाके देखोगे ना, पहाड़ों पे अलग ही पावर है। वो सिर्फ फील है, वो फील है, कुछ और नहीं। मैंने ना बहुत जगह घूमी हूँ, मैं बहुत जगह घूमी हूँ, उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह, तो मतलब मेरा ना पहाड़ एक अलग जोन रहा है, तो मुझे इस वजह से इन चीज़ों के बारे में पता है। पहाड़ों के लिए इसलिए भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि पहाड़ पे जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे फंसे पड़े अपने काम धंधे में, ऐसे पहले राजा भी थे अपने काम में फंसे हैं, अपनी प्रजा को देख रहे हैं, तो क्या करते थे कि पहाड़ से अपने क्षेत्र से निकल के पहाड़ों में जाते थे, वहाँ पे शांति के लिए मंदिर बनाते थे और तपस्या भी करते थे। तो क्योंकि पहाड़ सबसे ज्यादा शांत है, वहाँ पे हलचल नहीं हो सकती है, तो क्योंकि पहाड़ पे आदमी लड़ाई भी नहीं कर सकता जा करके, एक पहाड़ चढ़ के दूसरे पहाड़ पे। एक जगह ना कुमाऊं में ऐसी भी है कि मतलब एक पहाड़ है, पर्टिकुलर पहाड़ है, वो कोई ऐसे पॉइंट पे है अर्थ के जहाँ पे मेडिटेशन की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं उधर। इवन आप पहाड़ पे छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना, तो आप किसी भी मंदिर के सामने आप बैठ जाओगे ना, आपको डर नहीं लगेगा। हम लोग ये चीज खास, और जागेश्वर की जो एनर्जी है, मेरे ख्याल से गुप्ता पैर टाइप का मंदिर है, और वो भी छोड़िए, उस मंदिर का जो जीर्णोद्धार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकर ने किया था, वही जिन्होंने केदारनाथ मंदिर बनाया था। और जो वहाँ पे एनर्जी फील हुई वो अलग ही लेवल की थी। और हम लोग जब गए उसी से कुछ दिन पहले, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, मोदी गए थे वहाँ पे, और मोदी ने उस मंदिर को देखा और वहाँ के लिए भाई बजट पास कर दिया, इस मंदिर को एकदम जबरदस्त तरीके से बनाओ और जो भी व्यवस्थाएं सब यहाँ की करो। इतनी जबरदस्त जगह, इतनी ज्यादा एनर्जी वहाँ पे है। और उसके बाद उस मंदिर में सबसे जबरदस्त चीज तो ये कहूंगा कि वहाँ का जो ऊर्जा है, जो मतलब जैसे आप कहेंगे कि यहाँ प्रत्यक्ष भगवान भोलेनाथ है। हाँ, इसे जागेश्वर टेम्पल से रिलेटेड मैं स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ का एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोग जब तक फील नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तो चीज़ों को तब तक भरोसा नहीं करते। ऐसे मेरे साथ भी था कि बहुत सारे लोग बताते थे कि भगवान ने ऐसे कर दिया हमारे साथ, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बताते थे। मैं गया, बाई रोड हम लोग गए थे। रात में सांस थोड़ी सी फूलने लगी, मेरी अजीब सी सांस फूलने लगी, तो दवा वगैरह रखे हुए थे साथ में हम लोग, तो दवा खाया, आराम हुआ, सो गए। नेक्स्ट डे जागेश्वर मंदिर में हम लोगों का रुद्राभिषेक वहाँ पर कराते हैं लोग, बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो रुद्राभिषेक का प्लान था कि सुबह 7 बजे करीब टाइम मिला था हम लोगों को। तो सुबह जब उठे 5:30 के अराउंड सब लोग उठ गए। तो मेरे साथ क्या है, जेनेटिक जैसे होता नहीं कि सबको ब्लड शुगर का इशू होता है, तो मुझे लो शुगर का थोड़ा सा इशू है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये रहता है कि 2-3-4 घंटे में मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, मीठा हो, कुछ भी हो चलेगा। तो दिमाग में ये था यार 7 बजे से क्या कहते हैं रुद्राभिषेक करना है, और 5 बजे का मैं उठ गया हूँ। फिर वो 1.5-2 घंटे पूजा चलेगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो दिमाग में थोड़ा सा एक मतलब डर भी था कि यार दिक्कत ना हो, कहीं समस्या ना हो। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। और जब सुबह उठा तो उसी टाइम से एकदम इमोशनल फील कर रहा था, मतलब कि लग रहा था लाओ मम्मी को पकड़ के खूब रोऊं, पापा को पकड़ के खूब रोऊं, उमेश को पकड़ के खूब रोऊं, मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि सारे इमोशंस बाहर आने को तैयार हैं, आंखें भरी हुई हैं, फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कमल रोना नहीं है ऐसे करके। और एक डर ये भी दिमाग में चल रहा है। खैर बढ़े, मंदिर की तरफ गए, रूम से जहाँ पे थे, तो दर्शन किया। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाने लगे तो फिर आंसू अपने आप ही बाहर आ गए। एक तो मतलब जैसे होता नहीं कि एकदम रो दिया मैं तुरंत कि अरे प्रभु
क्या होगा, कुछ नहीं, सारे इमोशंस बाहर आ गए। फिर बैठे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो उमेश रुद्राभिषेक मतलब श्रृंगी इन्होंने ही पकड़ा हुआ था। हम लोग धागा बांध देते हैं तो पंडित जी लोग, तो सबका मान लिया जाता है कि सबने किया, साथ में कर रहे थे। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट हुआ तो मेरे को लगा कि यार खा लेना था क्या कुछ। मैं चॉकलेट रखा हुआ था अपनी जेब में कि हाँ ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो खा लेंगे। तो लगा कि थोड़ा सा हाथ शिवर ऐसे ऐसे करने लगा कि यार गड़बड़ हो गया क्या यार, चॉकलेट खा लेनी चाहिए थी। मतलब होता नहीं कि रुद्राभिषेक आप करिए तो खाली पेट करिए। मन में आया और ऐसे ही भगवान का मतलब आंख में आंसू आ गए पूरा। भगवान को मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा कि भोलेनाथ ऐसे कैसे पूजा करूँगा मैं आपकी। जितना ये स्टेटमेंट था, सेंटेंस था मेरा, जैसे ख़त्म हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ, जिसकी मतलब कोई भरोसा ही नहीं कर सकता इन सारी चीज़ों पे, लेकिन जिसके साथ होता है वही करेगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे मुंह पे कोई शक्कर का घोल, मतलब जो होता है ना घोला, पूरा घोल उसका लाकर घोल दिया। मेरा मुंह लिटरली मीठा हो गया। जो शिवरिंग ये सारी चीज़ें थी, इतना मन में बोलते ही और आँख से मेरे आंसू गिर रहे हैं। मतलब लगा कि कुछ हुआ। फिर मैं तुरंत मैं कहा बस भोलेनाथ अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं आराम बढ़िया एकदम पूजा करके आराम से उठा। विश्वास नहीं करोगे तुम लोग यार, मैं 10:30-11 बजे के बाद कुछ खाया हूँ। सुबह 5 बजे का उठा, जैसे 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि हाँ थोड़ा सा सेब भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। 10-10:30 के आसपास मैं कुछ खाया हूँ और फिर भी लग रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। जागेश्वर में इतनी पावर थी, बहुत ही दिव्य मंदिर है वहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि आप जब भी उत्तराखंड जाइए जागेश्वर जरूर जाइए। मैं बता रहा हूँ ना कि किसी के भी मन में कोई भी दोष होगा, कोई भी समस्याएं होंगी आपके मन में, कोई किसी के लिए बुराई, भाई सब खत्म हो जाएगी। जैसे ऐसे इमोशंस भर से बाहर आ जाते हैं वहाँ पे। मतलब वो इमोशंस होते हैं ना, जैसे क्षितिज भाई मैंने तुमको कभी कुछ बोल दिया, तुम्हें बुरा लग गया, लेकिन चलो यार कमल भाई दोस्त हैं, ऐसा करके तुमने हटा दिया, तो वो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी मन में एक बात रहती है, बोलने का मन नहीं करता है। मतलब वो उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा होता हमको, लेकिन वहां पर वो चीज खाली हो जाती भाई। लगा कि यार वहां पे ऐसे मुझको उसने बोला था खाली, मतलब एकदम फ्री उस चीज से, जैसे होता नहीं कि छूट गए। ये तो भाई चारों तरफ से पहाड़ और देवदार के बड़े बड़े पेड़ और बगल से एक नदी बह रही है, उसके बगल चोला एम्पायर के खूब सारे मंदिर, छोटे छोटे गुप्ता एम्पायर के, सॉरी गुप्ता एम्पायर के। जब इतना वो हो रही है बात, तो मैं ये भी बताऊंगी कि जैसे हमने द्वाराहाट का उल्लेख किया, तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि द्वाराहाट एक मंदिरों का शहर था। ठीक है, आपको ये पता नहीं होगा, द्वाराहाट एक बहुत सारे मंदिरों का शहर था। तो अभी ऐसा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो टूट रहे हैं या गिर रहे हैं। मतलब सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, कुछ कुछ मंदिरों पे दे रही है, बट एक टाइम था, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ पे, आपको बोला उस पर लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि द्वाराहाट जो है वो मंदिरों का शहर था। और वहाँ आपको सारे देवी देवता के अलग अलग प्रकार के मंदिर मिलेंगे, जो कि इस जमाने के नहीं, बहुत पहले के मंदिर हैं। सारे स्टोन, हाँ सारे के सारे स्टोन बिल्ड मंदिर है। और बकायदा वो कहते हैं ना पहाड़ काट करके उस टाइप जैसे कैलाश टेम्पल बना है। बहुत प्यारे प्यारे मंदिर है। अगर किसी को ये पता नहीं है ये है किधर, तो रानीखेत से आगे जब आप नीम करौली धाम के लिए निकलते हैं, तो उधर से द्वाराहाट का रास्ता कटता है। तो अगर किसी के पास समय हो, ऐसा नहीं है कि कुमाऊं में कोई चीज़ है नहीं घूमने के लिए, बहुत कुछ है घूमने के लिए। गढ़वाल में भी है, गढ़वाल में भी बहुत कुछ है, वैसे ही कुमाऊं में भी है। अब जब ये बात हो रही है देवी देवता की, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मतलब लोग ना 90% अभी ये बोलेंगे यार भरोसा करने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना बोलूँगी यार, पर्सनल मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें मैं इस वजह से यकीन करने लगी थी, क्योंकि हमारा एक दोस्त है, वो हमारे साथ हर ट्रिप पे जाता है। ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड टाइप में है, तो वो हर ट्रिप पे जाता है। तो ऐसा हुआ था कि उसको लिटरली 6 महीने तक हम लोग जहाँ जहाँ घूमने गए, उसको एक ही लेफ़्ट साइड पे ही चोट लगती है। ये लेफ्ट साइड पे, कभी उसका हाथ टूट रहा है लेफ्ट साइड का ही, कभी उसका पैर टूट रहा है लेफ्ट साइड की बॉडी पे ही चोट, लेफ्ट साइड की ही बॉडी पे चोट आती थी। तो एक दिन उसके घर में जब जागर बैठी, तो जागर में ये बात खुल के बताई उनके देवी देवता ने कि इसकी मौत हो जाती। और ये ऐसा है कि इसके ऊपर हमारा साया था, हमारी छत्र छाया थी, इसलिए ये बचा हुआ है, वरना जो इसके साथ गए थे उनको भी हानि होती और इसको भी हानि होती। और लिटरली ये हमारे साथ हुआ है। हम कुफरी घूमने गए थे शिमला,
वहाँ लिटरली ऐसा था कि जो गाड़ी थी ना, अब ऐसा मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ शायद होता हो, बट गाड़ी जो थी, जो हमारा ड्राइवर था, उसने लिटरली इस पोजीशन पे रख दी थी कि वो गाड़ी खाई में चली जाती, ठीक है, वो इजीली खाई में चली जाती, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। हम लोग इतनी, हमारी जान सूख गई थी उधर, क्योंकि नीचे पूरी सड़क पे बर्फ़ थी और वो बर्फ़ पिघल रही थी, सोचो रात के टाइम पे, और वो गाड़ी जाती खाई में। वो चीज़ भी उन्होंने उसके जागर में बोली है, और जो कि हम 4-5 दोस्तों को पता है, वो चीज़ देवता को कैसे पता है? और वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी मैं खड़ा था। हाँ, यहाँ पे भी मतलब मेरा साया इसके ऊपर था, हमारी छत्र छाया है, इस वजह से ये लोग बचे। तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों पे इस वजह से भी यकीन करती हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं सामने। अब जैसे दोस्त था, वो सामने उन्होंने दिखा दिया था, वो नाच उठे थे। एक ऐसे ही हम उनके घर भी गए थे, हम गाँव भी गए हुए हैं अपने दोस्त के, तो वहाँ पे उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको हमने जलता हुआ कोयला खाते हुए देखा है। उनके अंदर देवता थे और वो हमारे सामने जलता हुआ कोयला खा रहे थे। और एक दिन ऐसा बैठा था तो रील सामने आई थी इससे रिलेटेड, ठीक है। इवन ऐसा होता है कि जब जागर वगैरह बैठती है तो वो जो धुनी होती है ना, जो गांव की बड़ी जागर लगती है, बड़ी जागरों में धुनी पे नाच रहे हैं, उसी के अंदर खेल रहे हैं। और ऐसा भी, और एक खरोच नहीं, खरोच से एक और बात बताती हूँ। खरोच से एक और बात बताऊंगी, ये कि उन्हीं के घर का जो भाई था ना, एक पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया था। उसके अंदर कुछ पावरफुल शक्ति थी और वो देवी देवता थे, इस वजह से उसको एक खरोच नहीं आई। जबकि उसके पीछे जितने भी भागे हैं कूद के, वहाँ पे सारे स्टेयर्स वाले वो होते हैं, फार्मिंग होती है, तो वो सारे खेत पे भागते गए नीचे गिर रहे हैं। जितने भी पीछे गिर रहे थे, सबको चोट आ गई, सबको। और वो जो पहला बंदा भगा जिसके अंदर प्रॉब्लम हो रखी थी, उसको एक खरोच नहीं आई, क्योंकि उस पर देवी देवता का वास था। ऐसे इन्होंने भी एक स्टोरी सुनाई थी अपने पहले हॉरर पॉडकास्ट में कि इन्हीं के कोई फ्रेंड था शायद, जो रुद्रप्रयाग में, रात का 12 बजे का समय, 12-1 बजे का, एकदम उफान पे नदी, और उसमें वो अचानक से कूद जाता है, तो और तैर के आराम से वो उससे बाहर आ जाता है। मतलब ऐसा होता है, मैंने सामने भी देखा है। हाँ। कि मतलब वो चाकू और वो उनके पास तलवार वगैरह होती है, उनके अंदर वो देवी देवता आए होते हैं और वो लोग कूद जाते हैं नहाने के लिए। अच्छा, खाली हम ही लोग पवित्र नदियों में नहीं घुसते, देवी देवता भी जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, डोली जो होती है वो यमुनोत्री गंगोत्री भी जाती है। वहाँ पे जा कर के जो यमुनोत्री में जो गर्म कुंड है, उसके अंदर भी डोली जाके, सोचो इतना तप्त कुंड है कि एक इंसान नहीं घुस सकता उसके अंदर, वो डोली घुस जाएगी भाई। इसीलिए कहते हैं वो जो देवी देवता है वो उसके अंदर घुस के नहा लेते हैं। देवताओं की पावर मैं बताता हूँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा सुना होगा तुम लोगों ने, एलोरा के केव्स बहुत फेमस है। वहाँ पे एक मंदिर है, कैलाश मंदिर, भोलेनाथ का। उसकी स्टोरी इतनी खास है, मतलब जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे उनको पता होगा, बाकी मैं बताता हूँ। वहाँ 756 के अराउंड, ईयर की बात कर रहा हूँ, 756, उसमें ये राजा थे राष्ट्रकूट वंश के, हाँ, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसके राजा थे कृष्ण, आई थिंक, हाँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उनकी वाइफ ने भोलेनाथ से मनौती की कि ये ठीक हो जाएंगे तो मैं, आपका एक मंदिर बनेगा, उसका जब तक शिखर का निर्माण नहीं हो जाता है, शिखर मतलब टॉप का, सोचो नीचे से बनेगा वो, फिर उसके बाद शिखर पहुंचेगा, तब तक मैं व्रत धारण करूंगी, कुछ ना खाने का ना पीने का। लोगों को लगेगा कि ये क्या बात बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, गूगल भी कर सकते हैं लोग। राजा की तबीयत ठीक हो जाती है, और वही एक ऐसा पहला मंदिर है जिसका सबसे पहले शिखर बना है, फिर उसके बाद वो बेस तक बनाया गया। और वो पहाड़ काट के बना ना, पहाड़ काट करके। पहले उसका एकदम ऊपर से कैलाश मंदिर है, नाम है, एलोरा में, उसका पहले टॉप बना है विद इन अ डे। और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो 100 से 150 साल लोगों को लग जाएगा बनाने में। 17 साल के अंदर वो पूरा कंप्लीट बन गया था। शिखर बनने का उनका व्रत था, वो पूरा हुआ।
तो ये पावर है देवताओं की। अरे ये सोचने की बात है भाई, कितना तगड़ा कंस्ट्रक्शन की होंगे वो लोग, कितनी ज्यादा उनके पास नॉलेज थी, उनका साइंस कितना बहुत बड़ा सा पत्थर है वहाँ, केव से बाहर है थोड़ा सा, केव में नहीं है। राजा आया था उसको तोड़ने की कोशिश किया भाई, औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया। आपने वो ये तो मतलब है ही, अगर आप इस चीज़ के बारे में बात करते हो, देवी देवता के बारे में रियलिटी में बोलो तो आज की डेट में भी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले ही नहीं थी, आज की डेट में भी हैं। हमने ना गाना बहुत सुना, नेहा कक्कड़ जी ने गाया है सोन पड़ी, नहीं मैं उसको नहीं अभी कुमाऊं और सॉरी गढ़वाल साइड की एक स्टोरी है, राजूमाला और मालूशाही की। ठीक है, उस पे गाना बनाया उन्होंने और वो जागर है, सुनना पड़ेगा। गाना ही जागर है, वो पूरी स्टोरी है। राजूमाला और मालूशाही जो थे वो लवर्स थे, उसके ऊपर उन्होंने वो गाना बनाया है। तो मेरे ना गूज़बम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों के साथ रह रह के मुझे तो समझ में आने लगता है। बट अगर आप वो गाना सुनोगे ना, जो प्योर गाना है वो हमने प्रियंका मेहर जी का सुना हुआ है, जो कि पहाड़ी सिंगर हैं, आप उनका वाला सुनो और उसमें वो हिंदी ट्रांसलेशन आप देखते जाओ तो वो पूरा एक स्टोरी है। ठीक है, जो कि रियल है। और ऐसा भी है, गढ़वाल में एक पहाड़ है जहाँ पे परियां आती हैं। कोई सोच सकता है? नहीं परियां आती हैं, हमने तो कहानियां सुनी है, परियां आती हैं वहाँ वो कहीं ना सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। वहाँ परियां आती थी, वहाँ एक आदमी था, उसको वो परियां ले गई थी क्योंकि वो बंसी अच्छा बजाता था। और वो आज भी पहाड़ ऐसा है जहाँ परियों का खुद का खेत है, वो अपना धान लगाती हैं, धान काटती हैं, लेके जाती हैं, वो पूरा खेत पूरी जो 5 परियों के नाम पे है। और गांव के लोग बोलते हैं कि उस जगह वो जाते नहीं हैं, क्योंकि अगर परियों को अगर आप मतलब अगर वो ऐसा है ना कि अगर आप उधर गए और वो आपको दिख गई या फिर कुछ उनको अच्छा लगा तो वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, आप वापस नहीं आएंगे। ले कहाँ जाएंगी पता नहीं, परियों की दुनिया में। कहते हैं कि वो परियां मतलब अगर किसी को पसंद करती हैं वो छोड़ती नहीं है। ऐसी स्टोरीज रियल हैं। और ये किधर है? केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पे, जो पुराना वाला एरिया था, जो रोड था, उधर से कहीं जाते समय पड़ता है। अच्छा, हम लोग ये सारी स्टोरी सुनते तो मन में ही आता भाई हमें जाने का मन है। अच्छा, यहाँ लोग क्या करते हैं ना, लोग ये सोचते हैं हमें जाना है, हमें देखना है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि कुछ चीज़ों के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता। और ये चीज़ें हमने खुद ने एक्सपीरियंस की है। हम लोग भी बैक ऑफ ऐसे कर जाते हैं इन चीज़ों से कि भाई हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि हैं तो हम इंसान ही। ठीक है, आप अगर आप ये सोचते हो ना कि आप भगवान से लड़ सकते हो तो आप नहीं लड़ सकते। आप भगवान से सिर्फ दूर से लड़ सकते हो, आप पास जाके कभी नहीं लड़ सकते। ठीक, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, हर किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप मजाक बनाते फिरो कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप एक्सपीरियंस करोगे ना उस चीज़ को, शायद आप भी मेरी तरह डर जाओ। तो वो होता है, आपको कभी एक्सपीरियंस करना है तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी, आप लोग जाइए। बहुत सारे मेले होते हैं पहाड़ी कल्चर्स में, आप जाइए उधर, आप देखिए, समझिए क्या चीज़ है। अगर आप सामने देखेंगे आप बोलेंगे अरे ये क्या था, ये कैसे हो सकता है। डोली नाच रही है, अरे डोली इस पे कैसे नाच रही है, इतना ज़ोर से कैसे नाच रही है। कोई बंदा पावर जो होती है ना उसकी नहीं संभालता ये, चाहे कितना भी बढ़िया आदमी हो। और आप देखोगे डोली के नीचे पतले पतले लड़के होते हैं। ठीक है, पतले पतले लड़के कौन? पहाड़ी लड़के। और उनके ऊपर वो नाचे ना, तो जब वो खत्म होता है ना तो आप देखोगे तो दे हैव दैट रेड थिंग, मतलब उनके पूरा निशान हो जाता है उस पर, चोट से होता है। ठीक है, और उनको फील नहीं होता, पर दर्द फील नहीं होगा उन्हें। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया और ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को नई नई चीज़ें सुनने को मिली, क्योंकि पहाड़ी कल्चर भाई हमें क्या पता, हम तो भाई लैंड पे रहने वाले, प्लेन पे रहने वाले आदमी हैं। और कभी हम लोग पहाड़ में घूमने जाते हैं 1-2 साल में एक बार, तो हम लोग उतना जानते भी नहीं, वहाँ के लोगों से मिलते भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज हम लोगों को मिली, क्योंकि शुरुआत में क्षितिज भाई ने थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में बताया था, क्योंकि इनके फ्रेंड सर्किल में कुछ चीज़ें हुई थी। और आज दीदी ने जो जो चीज़ें बताई हैं पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया और डीप था भाई एकदम ये सारी चीज़ें, क्योंकि अपने यहाँ इतना ज़्यादा देवी देवताओं का कल्चर मैंने नहीं देखा, मैंने एक ही जगह देखा था
उसके आगे मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। तो हम लोग सोच रहे हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और आपके साथ हम फिर से कोई और वीडियो फिर से बनाएंगे इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सारी बातें एक वीडियो में आ पाएंगी। और इतना लंबा पॉडकास्ट अगर बन जाएगा तो भाई यूट्यूब का भी सर्वर है। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं और जबरदस्त पॉडकास्ट आपके बीच में आते रहेंगे और नॉलेज मिलेगी, मौज मस्ती मिलेगी, मनोरंजन होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।